एक छोटे से गांव का नाम वाइडमोर था, जहां एक गरीब लड़का इलियास रहता था। इलियास बहुत पतला और कमजोर था, इसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन इसकी आंखों में एक खास चमक थी जो इसके मजबूत इरादे को जाहिर करती थी। इलियास अपनी बेवा माँ के साथ गांव के किनारे एक टूटे फूटे झोंपड़े में रहता था। इसका बाप कई साल पहले फौत हो चुका था और उनके पास बस चंद पुराने औजार और कुछ यादें बची थीं। वो बहुत गरीब थे, लेकिन इलियास की माँ ने इसे हमेशा मेहनत, ईमानदारी और मेहरबानी की अहमियत सिखाई थी। गांव छोटा था और ज्यादातर लोग किसान थे जो छोटे छोटे खेतों में मुश्किल से इतनी फसल उगाते थे कि अपना और अपने खानदान का पेट पाल सके। गांव से कुछ दूर एक अजीम हवेली थी जिसका मालिक लॉर्ड एल्स्टर था, जो इलाके का सबसे अमीर आदमी था। हवेली के अर्द गिर्द ऊंची दीवारें, नायाब फूलों से भरे बागात और खूबसूरत फवारे थे जो सूरज की रोशनी में चमकते थे। लॉर्ड एल्स्टर के पास वो सब कुछ था जो कोई भी चाह सकता था, दौलत, ताकत और लोगों का एहतराम। लेकिन इलियास को कभी इससे हसद नहीं हुआ। इसकी बस यही ख्वाहिश थी कि वो अपनी माँ का ख्याल रख सके और शायद एक दिन अपने गांव वालों की मुश्किलात भी कम कर सके। हर सुबह इलियास सूरज तुलू होने से पहले उठता और गांव के करीब जंगल में लकड़ियां जमा करने निकल जाता। वो जंगल घना और खौफनाक था, दरख्तों की शाखें आपस में उलझी हुई थीं और अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। लेकिन इलियास बहादुर था और इसे लकड़ी बीच कर थोड़े से पैसे कमाने होते थे ताकि वो अपनी माँ के लिए खाना ले सके। एक दिन खिज़ां की सर्द सुबह जब इलियास जंगल में लकड़ी तलाश कर रहा था, इसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज की तरफ बढ़ा और देखा कि एक छोटा सा चांदी की मानिंद चमकता हुआ लोमड़ी का बच्चा एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। लोमड़ी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जख्मी और बेबस। इलियास ने फौरन जाल को खोला और लोमड़ी को आजाद किया। लोमड़ी चंद कदम चल कर रुकी, फिर पलट कर इलियास की तरफ देखा। हैरत की बात यह थी कि लोमड़ी बोली, शुक्रिया ए मेहरबान लड़के, मैं कोई आम लोमड़ी नहीं हूँ, मैं जंगल की रूह हूँ और तुम्हारी मेहरबानी ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक ख्वाहिश पूरी करने का मौका देती हूँ। इलियास हैरान रह गया। ये एक नादिर मौका था और वो कुछ भी मांग सकता था, बेइंतहा दौलत, एक आलीशान घर, अपनी जिंदगी की तमाम मुश्किलात का खात्मा। लेकिन जब इसने अपनी माँ और अपने गांव के लोगों के बारे में सोचा तो इसे समझ आया कि सिर्फ दौलत, ऐशो आराम से हकीकी खुशी नहीं मिल सकती। चंद लम्हे सोचने के बाद इलियास ने कहा, मुझे ऐसी हिकमत और ताकत चाहिए जिससे मैं न सिर्फ अपनी माँ बल्कि अपने गांव के लिए भी बेहतर जिंदगी बना सकूं। लोमड़ी ने अपनी चमकती हुई आंखों से इसे देखा और कहा, तुमने बहुत दानिशमंदाना ख्वाहिश की है। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन याद रखो कि इसका असर फौरी नहीं होगा। तुम्हें मेहनत करना होगी, लेकिन जो हिकमत और ताकत तुम मांग रहे हो वो पहले ही तुम्हारे अंदर मौजूद है, बस उन्हें इस्तेमाल करना सीखो। ये कहकर लोमड़ी गायब हो गई। इलियास घर लौट आया, दिल में एक अजीब सा इत्मीनान महसूस करते हुए, लेकिन इसके ज़हन में ये सवाल था कि इसकी ख्वाहिश कब और कैसे पूरी होगी। वक्त के साथ साथ इलियास को एहसास होने लगा कि वो अपनी मेहनत और अक्ल से नए तरीके सीख रहा है। जब इसकी माँ के झोंपड़े की छत टपकने लगी तो इसने महज छत की मुरम्मत नहीं की, बल्कि इसे इस तरह बनाया कि वो दोबारा कभी न टपके। जब गांव वालों के औजार टूटने लगे तो इसने न सिर्फ उन्हें ठीक किया बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया। जल्द ही गांव में हर कोई उसके बारे में बात करने लगा। लोग उसके पास मशवरे और मदद के लिए आने लगे। इलियास ने कभी ज्यादा मुआवजा नहीं लिया, वो बस इतना चाहता था कि इसकी माँ का ख्याल रखा जाए और उनके छोटे से घर की जरूरियात पूरी हो सके। इसकी मेहनत और दानाई से गाँव में बेहतरी आने लगी। कई साल गुजरे और इलियास के काम की बदौलत गाँव खुशहाल हो गया। किसान जो पहले मुश्किल से अपनी फसलें उगाते थे अब भरपूर फसलें काटने लगे। गांव वाले जिन्हें पहले हर मौसम के रहम और करम पर रहना पड़ता था अब मजबूत घरों में रहने लगे। इलियास की महारत और हिकमत ने पूरे इलाके को बदल कर रख दिया। एक दिन लॉर्ड एल्स्टर ने इलियास को अपनी हवेली में बुलाया। इलियास ने गांव वालों की मदद से इतनी तरक्की की थी कि इसकी शोहरत लॉर्ड एल्स्टर तक पहुंच गई थी। इलियास को हवेली में देखकर लॉर्ड एल्स्टर हैरान रह गया कि ये लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं था इतनी बड़ी तब्दीली कैसे ला सकता है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, लॉर्ड एल्स्टर ने कहा। लोग कहते हैं कि तुमने पूरे गांव को बदल दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। इलियास ने मुअद्दबाना अंदाज में कहा, मेरे लॉर्ड, कोई राज नहीं है। मैंने सिर्फ हिकमत और ताकत मांगी थी और फिर मेहनत की। मैंने ये सीखा कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी अपनी जिंदगी भी बेहतर हो जाती है। लॉर्ड एल्स्टर इलियास की बात सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। इसने सोचा कि शायद इलियास को दौलत की जरूरत है, लेकिन इलियास ने इनकार कर दिया। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने गांव और अपने लोगों के साथ रहना है। इस दिन के बाद लॉर्ड एल्स्टर ने भी अपने दिल में तब्दीली महसूस की। इसने गांव वालों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और उनकी मदद करने लगा। गांव और हवेली में एक नई दोस्ती और ताउन का सिलसिला शुरू हो गया। इलियास ने न सिर्फ अपना गाँव खुशहाल किया बल्कि लॉर्ड एल्स्टर को भी सिखाया कि असल दौलत दूसरों की खिदमत और उनकी जिंदगी बेहतर बनाने में है। इलियास जो कभी गरीब और बेबस था अपने गांव का सबसे बड़ा हीरो बन गया। इसकी सादगी, मेहनत
हिम्मत और हिकमत ने सबकी जिंदगी बदल दी और उसने साबित किया कि असल खुशी और कामयाबी दिल से दूसरों की मदद करने में है, न कि दौलत ऐश व आराम में। और यूं इलियास की कहानी नस्लों तक गांव वालों को याद रही, एक याद दहानी के तौर पर कि इंसानियत की असल दौलत दिल की वुसअत और दूसरों की भलाई में होती है।